हाउ टू परफॉर्म थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को शॉर्ट फॉर्म में टीएलसी भी कहते हैं। ये बेसिक सिंपल मेथड होती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की। इसमें हम सैंपल का सेपरेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले सॉल्वेंट चाहिए, मतलब मोबाइल फेस बनाने के लिए। बाकी टीएलसी प्लेट, बीकर, कैपिलरी, फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, वॉच ग्लास, पेंसिल, लाइटर, स्केल, फोर्सेप, कटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टीएलसी प्लेट, मेन, कैपिलरी, ये होते हैं। देन टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, उस टीएलसी प्लेट को कटर से कट करते हैं, ऑप्टिमम क्वांटिटी, जिसको ऑप्टिमम साइज हमको जितना चाहिए। फिर पेंसिल से मार्क करते हैं। अब मार्किंग जो होती है, नीचे सैंपल लाइन होती है और ऊपर फ्रंट सॉल्वेंट फ्रंट लाइन होती है, तो इन दोनों को मार्किंग करते हैं। देन एरो मार्क करते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है, मतलब सैंपल रन करने की डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा सैंपल की स्पॉटिंग कैसे की जाती है, तो हम कैपिलरी का यूज़ करते हैं। लाइटर से इसका माउथ को पतला किया जाता है ना, पिघला के। देन इसमें सॉल्वेंट सैंपल भर के इसमें स्पॉटिंग की जाती है मैनुअली। देन इस सैंपल जो स्पॉट हमने किया है, उस सैंपल को स्पॉट को हम ड्राई करते हैं रूम टेम्परेचर पे, या ड्राइंग कहते हैं जिसको। एंड टीएलसी प्लेट को स्पॉटिंग से पहले हम एक्टिवेट भी करते हैं, है ना। जो हम मैनुअली टीएलसी बनाते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जो रेडीमेड होती हैं वो एक्टिवेट ही रहती हैं। एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट हम करते हैं हॉट एयर ओवन में, ताकि वो उसका जो बहुत अच्छे से वो ड्राई हो सके और अच्छे से रन कर सके। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, टीएलसी को डेवलप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बीकर लेते हैं, उसमें मोबाइल फेस भर लेते हैं। देन उसको सैचुरेशन करते हैं फिल्टर पेपर से, 10 से 20 मिनट इसको रख देते हैं। देन जब सैचुरेशन हो जाता है तो टीएलसी प्लेट को इसमें रखते हैं और सॉल्वेंट को रन करवाते हैं। जैसे ही सॉल्वेंट रन हो जाता है, सॉल्वेंट फ्रंट तक पहुंचता है, उसको टीएलसी प्लेट को हम हटा लेते हैं। और टीएलसी प्लेट को हटाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो ऐसे ये विजुअलाइजेशन है। तो सबसे पहले हमने बीकर में सॉल्वेंट फिल रखा, मतलब मोबाइल फेस रखा, उसको सैचुरेट किया, देन रन करवाया हमने, तो टीएलसी प्लेट को रख के रन करवाया। तो आफ्टर रन होने के बाद सॉल्वेंट फ्रंट तक सॉल्वेंट पहुंचने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं, है ना। निकालने के बाद इसको हम ड्राई करेंगे। अब ये ड्राई होने के बाद हमको स्पॉट दिखाई देते हैं, तो स्पॉट को हम कैलकुलेट करते हैं आरएफ, मतलब डिस्टेंस, मतलब क्या कैलकुलेट करते हैं हम कि स्पॉट हमारा, सैंपल हमारा कहाँ तक रन किया और हमारा सॉल्वेंट कहाँ तक रन किया। तो ये हमारा आरएफ वैल्यू होती है। आरएफ वैल्यू डिस्टेंस मूव बाय एनालाइट, डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट, मतलब सैंपल ने कितना कवर किया और सॉल्वेंट ने कितना कवर किया। ये हम लाइन अपना मेजर करते हैं सैंपल लाइन से। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब हमने स्पॉट हमने अब निकाल लिए, हमने सब कर लिया, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब आरएफ वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन यहाँ पे हम विजुअल उसको कैसे करेंगे। तो विजुअल करने का तरीका क्या है, अगर वो स्पॉट हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम आई से इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन विजुअल है, तो नॉन विजुअल है तो दो तरीके हैं, यूवी लाइट से और बाय डेरिवेटाइजेशन से। ठीक, तो जो डेरिवेटाइजेशन की बात होती है, तो डेरिवेटाइजेशन डिफरेंट टाइप के एजेंट से हम इसको डेरिवेटाइज मतलब रिएक्शन करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है आयोडीन चैम्बर, आयोडीन में आयोडीन फ्यूम बनती है आयोडीन में, है ना। तो इसमें हम टीएलसी प्लेट को रखते हैं, तो वो क्या करती है, यहाँ पे सैंपल से रिएक्ट करती है और डार्क स्पॉट देती है ना। तो डेरिवेटाइजेशन किसका करेंगे, डेरिवेटाइजेशन होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे नॉन विजुअल को हम यूवी लाइट, यूवी कैबिनेट से भी हम देख सकते हैं। यूवी कैबिनेट एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें यूवी लाइट जलती है। अब ये यूवी लाइट में हमारा जो वाइट टीएलसी आपको दिख रही है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है ना, डार्क स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। देन इसके बाद आपका एक और इंस्ट्रूमेंट रहता है
जो कि हाई टेक रहता है, HPTLC का पार्ट रहता है, जिसको हम TLC विजुअलाइजर भी बोलते हैं। इसमें भी हम जैसे UV लाइट में इसको देखते हैं तो इस प्रकार से डार्क बैकग्राउंड में आपको दिखाई देती है। अब ये TLC विजुअलाइजर HPTLC का पार्ट रहता है, इसमें कैमरा, हाईटेक कैमरे लगे रहते हैं जो कि इसको एनालाइज करते हैं, इसका फ़ोटो खींचते हैं और सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं। ये हमारा HPTLC सॉफ्टवेयर से रन होता है। तो इस प्रकार से हम विजुअलाइज कर लिए इसको। अब विजुअलाइज करने के बाद हमको RF वैल्यू चेक कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे श्योर हों कि हमारा जो सैंपल है वो पर्टिकुलर केमिकल ही है। तो इसके लिए हम मिक्सचर ऑफ सैंपल जो A और B मान लीजिए मिक्सचर है, तो उनमें से हमारा A कौन सा है, B कौन सा है, तो हमको पता कैसे चलेगा। इसके लिए हम एक प्योर स्टैंडर्ड कंपाउंड को उनके साथ रन कराते हैं, है ना। तो प्योर स्टैंडर्ड कंपाउंड को रन कराते हैं तो उससे हम चेक करते हैं कि हमारा सैंपल कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कवर अप कर लेते हैं। जे सेम डिस्टेंस कवर करता है वही हमारा प्योर कंपाउंड होता है A और B में से। तो आई होप आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।